मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड की यूनिट फिफ्थ का टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर्स में आयनिक पॉलीमराइजेशन, हिंदी में हम कहते हैं आयनिक बहुलीकरण के बारे में बताऊंगी। पिछली बार हमने पढ़ा था कि पॉलीमराइजेशन की जो अभिक्रिया है वह फ्री रेडिकल के द्वारा या मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। आयनिक बहुलीकरण आयनिक विधि द्वारा भी संपन्न हो सकता है। इसमें एल्कीन के जो पाई बंध है उस पर आयन के प्रहार से एक नया आयन बनता है और इस प्रकार बहुलीकरण आयन मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर जो आयन मध्यवर्ती बनता है वो धनायन भी बन सकता है अथवा ऋणायन बन सकता है। तो जिस प्रकार का मध्यवर्ती बनता है उसके आधार पर हम उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, धनायनिक बहुलीकरण और ऋणायनिक बहुलीकरण। अगर धन आयन बन रहा है मध्यवर्ती के रूप में तब हम कहेंगे धनायनिक बहुलीकरण, और मध्यवर्ती के रूप में अगर ऋणायन बन रहा है तब हम कहेंगे ऋणायनिक बहुलीकरण। धनायनिक बहुलीकरण में जो अभिक्रिया है वो अम्ल द्वारा केटालाइड होती है। यहाँ पर जो अम्ल हम काम में लाते हैं वो लाते हैं H2SO4, HCl या फिर फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया के लिए कैटालाइज करने के लिए एसिड काम में लाते हैं, अम्ल काम में लाते हैं, इसलिए हम इसे अम्ल उत्प्रेरक बहुलीकरण भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये आइसोब्यूटिलीन लिया है। आइसोब्यूटिलीन के n मोल अम्ल की उपस्थिति में, अम्ल को हम यहाँ पर H+ से डिनोट करते हैं, तो अम्ल की उपस्थिति में कई मोल आइसोब्यूटिलीन के मिलके पॉली आइसोब्यूटिलीन बनाते हैं। आइए अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो धनायन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, रिएक्शन किस प्रकार से होती है। मैकेनिज्म चेन मैकेनिज्म के द्वारा होती है, और जब भी कोई रिएक्शन चेन मैकेनिज्म के द्वारा होती है तो उसमें 3 पद होते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। तो जो श्रृंखला प्रारंभन पद है इंग्लिश में हम कहते हैं इसे चेन इनिशिएटिंग स्टेप। इसमें जो लुईस एसिड है जो कि हम काम में ला रहे हैं, HCl काम में ला रहे हैं या H2SO4 काम में ला रहे हैं या H3PO4 काम में ला रहे हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। तो उस HCl या H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में यहाँ जो एल्कीन है इससे एक कार्बो धनायन बन जाता है। रिएक्शन किस प्रकार से होती है, यहाँ पर जब इस एल्कीन पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पर ये पाई बंध टूट जाता है और इस पर बनता है प्लस चार्ज और इस पर बनता है माइनस चार्ज। तो माइनस पर जाकर ये E+ जो इलेक्ट्रोफाइल है ये आकर जुड़ जाता है और बन जाता है ECH2CH+Y। तो एक हमको कार्बोकेटायन मिल जाता है, कार्बो धनायन मिल जाता है, इंटरमीडिएट स्पीसीज मिल जाती है, मध्यवर्ती अणु मिल जाता है यहाँ पर हमको। तो इस मध्यवर्ती का बनना ही कहलाता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। दूसरा जो स्टेप है वो है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, हिंदी में हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। इसमें कई जो मोनोमर यूनिट हैं, एकलक इकाइयां हैं, वो आपस में जुड़ती जाती हैं और नए मध्यवर्ती धनायन बनते जाते हैं। देखते हैं किस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन चेन इनिशिएटिंग स्टेप में बना था, ये कार्बोकेटायन दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है। तो अभिक्रिया के दौरान इस एल्कीन का जो पाई बंध है वो टूटता है, इस पर आ जाता है माइनस, इस पर आ जाता है प्लस। ये माइनस वाला पार्ट आकर इस प्लस वाले कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है और इस CH के C पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो जो नेक्स्ट जो मध्यवर्ती धनायन बन जाता है, अगला जो धनायन बनता है वो इस तरह से बन जाता है। ये फिर और अगले एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHY के साथ अभिक्रिया की तो ये भी यहाँ पर फिर से पाई बंध टूट जाएगा और इस पर आएगा माइनस चार्ज और इस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज वाला कार्बन एटम इस C
प्लस के साथ अभिक्रिया करके थर्ड ये इस तरह से एक कार्बोकेटाइन का निर्माण करेगा। इस तरह से एन मोल जुड़ते जाएंगे, किसके, एन मोल CH2 डबल बॉन्ड CHY यानी कि एल्कीन के जुड़ते जाएंगे और एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते जाएंगे। तो इस तरह से एक लंबी श्रृंखला निर्मित हो जाती है, जिसमें कि जो लास्ट वाला कार्बन एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि ये कार्बोकेटाइन बहुत लंबी श्रृंखला वाला एक कार्बोकेटाइन बन जाता है। और हम इस स्टेप को, पूरी स्टेप को कहते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, क्योंकि इसमें चेन जो है लंबी होती जाती है, कई मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते जाते हैं और लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो थर्ड स्टेप है वो श्रृंखला समाप्ति पद, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसे चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें यहाँ से कोई प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, तो प्रोटॉन निकलेगा तो जब H+ के फॉर्म में निकलता है, यहाँ से निकलता है प्रोटॉन, और यहाँ से प्रोटॉन H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो इस कार्बन एटम पर ऋण चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन एटम का ऋण चार्ज और इस कार्बन एटम का प्लस चार्ज ये आपस में मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम से एक प्रोटॉन के बाहर निकलने से और डबल बॉन्ड के बनने से यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन बना था लंबी श्रृंखला वाला, उसकी आगे दूसरे जो मोनोमर यूनिट है उससे जुड़ने की जो अभिक्रिया है, यानी कि चेन प्रोपेगेशन वाली स्टेप जो है वो रुक जाती है और श्रृंखला का बनना आगे नहीं होने पाता है। तो हम इस स्टेप को कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। यहाँ पर यहाँ H+ के जाने से यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पर चेन टर्मिनेट हो गई, चेन अब आगे की ओर नहीं बढ़ती है। तो हम इस स्टेप को कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप और हमें एक पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से केटाइनिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम पॉलीमर का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी मेथड है ऋणायनिक पॉलीमराइजेशन, इंग्लिश में हम कहते हैं एनायनिक पॉलीमराइजेशन। यदि एल्कीन या एल्किन व्युत्पन्न जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHY में अगर Y ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, जो कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, जैसे कि CN है, X है, COH है, तो जो बहुलीकरण होता है वो ऋणायन के द्वारा, इंग्लिश में हम कहेंगे एनायन के द्वारा कैटालाइज्ड होता है, उत्प्रेरित होता है। और जो मध्यवर्ती बनते हैं वो ऋणायन बनते हैं, एनायन बनते हैं। चूँकि यह बहुलीकरण क्षार द्वारा उत्प्रेरित होता है, इसलिए हमें क्षार उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक्राइलोनाइट्राइल है, एक्राइलोनाइट्राइल के एन मॉलिक्यूल्स आपस में सोडामाइड की उपस्थिति में मिलकर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल एक पॉलीमर है उसका निर्माण करते हैं। ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का बनना एनायनिक पॉलीमराइजेशन मेथड के द्वारा संपन्न होता है। देखते हैं किस तरह से इसकी मैकेनिज्म है। यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप मैकेनिज्म है, चेन मैकेनिज्म है, जिसमें कि 3 स्टेप होंगे। कभी भी चेन रिएक्शन होती है तो 3 स्टेप्स होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो जो श्रृंखला प्रारंभन पद है उसमें क्या होता है, चूँकि अभिक्रिया बेस की उपस्थिति में होती है, तो यहाँ पर जो बेस है वो CH2 डबल बॉन्ड CHY यानी एल्कीन के साथ अभिक्रिया करता है। तो एल्कीन के साथ अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर ये जो पाई बंध टूटता है, पाई बंध टूटने से इस C पर प्लस चार्ज आता है, इस पर माइनस चार्ज आता है। और ये जो प्लस चार्ज है यहाँ पर, चूँकि B के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ये अटैच हो जाता है और अटैच होकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ये नेगेटिवली चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन B और कार्बन के बीच में आसानी से हो जाता है और ये बन जाता है BCH2 CHY। C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया एक एनायन प्राप्त हो गया। तो चेन इनिशिएशन स्टेप के दौरान हमें यहाँ पर जो मध्यवर्ती प्राप्त हो रहा है वो एनायन प्राप्त हो रहा है। दूसरी जो स्टेप है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, हिंदी में हम कहते हैं श्रृंखला संचरण पद। यहाँ पर जो श्रृंखला संचरण पद के दौरान यहाँ पर ये देखिए, ये जो एनायन बना है ये दूसरे एकलक जो यूनिट है, मोनोमर यूनिट है, जिसको हम कहते हैं एल्कीन है, उनके साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के दौरान यह जो पाई बंध है वो टूटता है, इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा और
ये जो वाई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज आएगा और इस पर प्लस चार्ज आएगा। और ये जो प्लस चार्ज वाला कार्बन एटम इस माइनस चार्ज वाले कार्बन एटम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। और चूंकि बॉन्ड टूटा, यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस आया, तो हमको जो स्पीसीज प्राप्त हुई वो एक एनायन प्राप्त हुई जिसमें कि कार्बन पर ऋण चार्ज है, इसीलिए हम इससे कह रहे हैं एनायन। ये फिर और दूसरे मोनोमर यूनिट या एकलक यूनिट जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CHY, इसके साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के बाद जो हमें मिलेगा वो थर्ड एनायन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। ये n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CH2 डबल बॉन्ड CHY के साथ अभिक्रिया करता जाएगा और श्रृंखला लंबी होती जाएगी और हमें इस तरह से लंबी श्रृंखला वाला एक एनायन ये प्राप्त होता है। तो लंबी श्रृंखला n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़कर लंबी श्रृंखला वाला एक एनायन बनाएंगे ये। अब जब श्रृंखला लंबी होने के बाद श्रृंखला टर्मिनेट होगी, श्रृंखला की समाप्ति होगी, वो किस तरह से होगी कि यहाँ पर अगर कोई प्रोटॉन आकर जुड़ जाए, श्रृंखला समाप्ति पद में यहाँ पर प्रोटॉन आकर जुड़ जाए तो यहाँ का माइनस और H प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे और CH की जगह पर CH2 हो जाएगा और ये जो यहाँ पर एनायनिक स्पीसीज है वो न्यूट्रल हो जाएगी और चेन यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगी और श्रृंखला की समाप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप्स है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन स्टेप्स के द्वारा श्रृंखला बढ़ती है और फिर पॉलीमर हमको लास्ट में प्राप्त होता है। श्रृंखला समाप्ति पद के बाद हमको पॉलीमर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एनायनिक और केटाइनिक दोनों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो सकता है और होता भी है और इसके द्वारा हमको पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। थैंक यू।